स्वागत है आप सभी का मैटलैब लेक्चर 26 में। और पिछले लेक्चर में हम यही देख रहे थे, मैंने वही पेज खोल रखा है। कॉमन यूज ब्लॉक्स में हमने देखा मक्स रिमक्स का क्या यूज होता है, गेन और सम को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ये ब्लॉक्स बता रहा हूँ कि हर जगह यूज होंगे। मतलब समझ लो, आप कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसा भी मॉडल बनाओगे, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अभी आज हम देखेंगे इन चार ब्लॉक्स को। ठीक है, तो अभी देखो एक क्या तरीका है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पे यही पेज रहे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को। कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाता है पूरा पेज। हो गया। इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी। ठीक है, इस फाइल को तुम कर दो बंद। या हमने गलती कर दी, हम वहां से भी न्यू ले सकते थे। चलो कोई बात नहीं, हम अपने जाते हैं दोबारा से। सिमुलिंक खोलते हैं, ब्लैंक मॉडल लेते हैं और यहाँ पर अपना कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वही सेम आ गया। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। आज के लेक्चर एक पहले नया फोल्डर बनाते हैं, उसमें ही करेंगे सब चीजें सेव, है ना। वो बहुत जरूरी चीज है, को ये मत भूलना कभी भी। तो लेक्चर 26 न्यू, लेक्चर 26 हो गया। लेक्चर 26 को हमने कर दिया ऐड टू पाथ, और इसके अंदर अब हम सेव करेंगे अपनी ये वाली फाइल। इस फाइल को करेंगे सेव एज लेक्चर 26 में अपने आप, और इसका नाम दे देंगे हम कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स। कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स 2, मतलब एक लेक्चर हम देख चुके हैं इस पे। ठीक है, तो आज हम रिलेशनल ऑपरेटर और एंड देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी तुम्हें नहीं पता तो क्या करोगे। देखो, मैं तुम्हें हेल्प दिखाता हूँ, हेल्प से कैसे ब्लॉक को समझते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि देखो मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, पर तुम्हें देखना है इसमें हेल्प आ रहा है क्या नहीं। हेल्प ऐसे नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, बॉक्स पे क्लिक कर दो, यहाँ आएगा हेल्प। ठीक है, अब देखो इसमें तुम्हें क्या देखना होता है कि एक तो करता क्या है। तो रिलेशन ऑपरेटर परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड रिलेशनल ऑपरेशन ऑन द इनपुट। ठीक है, अब इसमें टू इनपुट मोड है। यहाँ तो वही देखो, मैं बता इक्वल इक्वल टू, जो मैटलैब में बता चुका हूँ। फर्स्ट इनपुट नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, सब हो गया। इनपुट इसका ये है। ठीक है, वन इनपुट मोड में ये वाला भी तुम इसमें दे सकते हो, ये वाले ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट इसका स्केलर वेक्टर मैट्रिक्स भी हो सकता है, इनपुट इसका स्केलर वेक्टर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये भी इसमें एक जगह लिखा होगा कि कब ट्रू देता है। तो देखो, यू कैन स्पेसिफाई द आउटपुट डेटा टाइप यूजिंग द आउटपुट डेटा, द आउटपुट इक्वल्स 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। क्योंकि हमको पता ही है कि ये वाले जो होते हैं अपना इक्वल इक्वल टू रिलेशन, तो ये बताएंगे ना कि भाई तुम्हारी रिलेशन सही है या गलत है। तो तुमने दो सिग्नल दिए, तो क्या वो सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। तो या तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। तो जीरो या वन होता है इनका आउटपुट। ठीक है, ये कॉमनली अंडरस्टूड बात है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है। ठीक है, बाकी देखो और वैरायटी हो सकती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये देख कर ये भी नहीं सोचना कि यार मेरे को तो ये नहीं पता वो नहीं पता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब चीजें पता हो। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ यूज करना है, और तुम फिर कौन से ब्लॉक को कैसे यूज कर सकते हो अपना काम निकलने के लिए। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा, इसलिए जितनी ज्यादा प्रॉब्लम करोगे, कुछ कुछ चीजें आती रहेंगी, वो करते रहोगे तो अपना आप आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस ब्लॉक को यूज करके देखते हैं कि हमको पता है कि ये कि ये अगर दोनों वैल्यू सेम होती हैं, अगर इसमें जो भी सिग्नल देते हैं तो ये वन देता है, और अगर डिफरेंट होती है तो जीरो देता है। तो मैं सिंपल एक प्रोग्राम, मतलब एक कोड, एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इसका। पहले तो हम ले लेते हैं डिस्प्ले, क्योंकि हमको जीरो वन देखना है। तो उसमें कर्व, तो डिस्प्ले तुमने अभी तक लिया भी नहीं है, तो सिंक में देखो डिस्प्ले भी मिलेगा। तो मैंने वही डबल क्लिक किया था स्क्रीन पे, डिस्प्ले टाइप किया, डिस्प्ले आ गया। अब मैंने यहाँ पे ब्लू एरो मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं, एक होता है तुम्हारा सोर्स में तुम्हें मिलेगा कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट सिंबलिंग सोर्सेज है ना। तो मतलब कुछ भी, जैसे तुम्हें 10 दे दो, तो यहाँ पे तुम देखो कर्सर आ जाता है ना, तो इस पे तुम क्लिक करोगे तो इसको तुम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो। इसको दे दिया। अब मैंने यहाँ कर दिया, इसको कॉपी कर लिया राइट क्लिक से। अब मैं इस बार डबल क्लिक करता हूँ तो भी तुम ये कर सकते हो। कांस्टेंट वैल्यू मान लो तुम 50 दे दो सबकी बार यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं कि भाई मेरा जो पहला सिग्नल ऊपर वाला होता है इसमें, और दूसरा तुम्हारा नीचे वाला होता है। ये मुझे अभी हेल्प से ही पता लगा था।
तो अब मैं इसमें क्या डालता हूँ कंडीशन कि भाई अगर मेरा पहला वाला सिग्नल बड़ा है, कुछ भी डाल सकते हो तुम तो दूसरे वाले सिग्नल से, तो तुम मेरे को बता देना। तो अभी देखते हैं कि ये 1 देता है 0 देता है। तो इसको मुझे ज्यादा देर रन करने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं बस इसे 0.01 ही रन करता हूँ। देखो 0 दे दिया है इसने। अब मैं इससे मान लो यहाँ चेंज कर देता हूँ कि लेस देन इक्वल टू, कि मेरा पहला सिग्नल छोटा है बड़ा है, तो देखो 1 दे देगा आपकी बार। तो बस रिलेशन ऑपरेटर मेरा 0 1 में देता है आउटपुट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम कहोगे कि ये कहाँ यूज करते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनको ना ट्रिगर किया जाता है, मतलब उनको कोई बाहर से कमांड आएगी कि भाई तू अब चालू हो जा। तो ऐसे कमांड आते हैं, मतलब कुछ इफ एल्स जो तुम वहां करते थे उसकी बजाय तुम ये यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ये होता है। तो रिलेशन ऑपरेटर मुझे तुम्हें बताना था। ऐसे तुम एंड में देख सकते हो, जैसे एंड तो अपना नॉर्मल ट्रुथ टेबल की तरह चलता है। तुमको और डिटेल में देखना है, 3 इनपुट एंड बनाना है, क्या बनाना है, तो तुम हेल्प में जाके इसके देख सकते हो। तो अभी तो हमको पता ही है ट्रुथ टेबल एंड की। नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ए बी तुम्हारा है, ये तुम्हारा एंड गेट है। ए बी तुम्हारा इनपुट है, एक्स तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है। तो अगर तुम 0 0 देते हो, 0 1 1 0, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 0 0 होता है तो 0 आता है, 0 1 पे 0 आता है, तब दोनों ही पॉजिटिव अपने होते हैं ऑन, तो ये हमारा आगे आउटपुट 1 आता है। तो ये मुझे ट्रुथ टेबल पता है। हम इसी को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। मैं वही कांस्टेंट यहीं से राइट क्लिक से कॉपी कर रहा हूँ। पहले इसको थोड़ा अच्छा शेप में ले आते हैं ना, तो थोड़ा अच्छे से कर लो चीजें। और इसको उठा के थोड़ा इधर ले आओ, और फिर से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से एरिया कर दो इसका। यहाँ पे नाम आ गया रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने टाइप कर दिया। अब तुम इसको ना बड़ा भी कर सकते हो, और इस डब्बे को नीचे खिसका सकते हो। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर मैंने देख लिया। ठीक है, अब मैं एंड देखता हूँ। मेरे को इसमें 0 1 1 0 और ये सारी वैल्यूज देनी है। ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें कांस्टेंट से दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें वैसे बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट भी दे सकता था ऐसे, कोई सिग्नल बिल्डर यूज करके, है ना। 0 1 0 1 जो भी ना। तो वो तुम खुद करना, ये तुम्हें असाइनमेंट है कि एक तुम सिग्नल बिल्डर, कोई भी ब्लॉक मैंने तुम्हें बताया था सोर्स में होता है, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। देखो सोर्स में एक होता है सिग्नल एडिटर या सिग्नल बिल्डर, तो यहाँ से तुम एक ऐसा पल्स बना देना है। पल्स जनरेटर भी होगा इसमें एक, पल्स जनरेटर का है ना, पल्स जनरेटर ये था। तो तुम एक ऐसी पल्स बनाना जो 0 1 0 1 दे, और 0 में ये सारे पॉसिबिलिटीज दे, और उसको एंड में देना। तो अभी तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो 0 1 दे दिया मैंने। इसको कॉपी कर लिया दोबारा अपने डिस्प्ले को। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो 0 1 पे 0 देगा। हमको पता है कि 1 पे, अरे यार, कंट्रोल Z, कोई गलती हो तो 1। अब ये तुम्हें 1 देगा एंड, है ना। तो नॉर्मल वही। अब तुम यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड हो रखा है, अभी मान लो तुमको यहाँ और करना है या नैंड करना है, तो और कर लो। और 1 पे 1 पे 1 ही देगा। 0 1 पे भी और 1 देगा, है ना। तो ये है। तो ये मैं तुम्हें बता दिया कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। ठीक है। इसको हम थोड़ा इधर ले जाते हैं, और इसको सेलेक्ट करेंगे, एरिया कर लेते हैं, और इसको लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। कलर मुझे लग रहा है कुछ और ले लो, तो एरिया कलर कुछ ग्रीन ले लेके देखो, है ना। तो ये तुम्हारा, अब तुम कहोगे यार सर अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सब कुछ नहीं आ रहा। तो इसकी कमांड क्या होती है, तुम स्क्रीन पे अपने कहीं खाली जगह क्लिक करो और स्पेस बार दबाओ।
तो अपने आप ही ये तुम्हारी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से सब चीजें जितने तरीके से फिट हो सकती हैं उसको फिट कर देता है। देखो सब कुछ फिट कर दिया ना एक ही स्क्रीन पे। तो हमने लॉजिकल देख लिया, रिलेशनल देख लिया, गेन्स तो पिछली बार देख लिया। अब हम देखते हैं सैचुरेशन और मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का तो मैं बताता हूँ। हम देखो करते हम क्या करते हैं, टेन को कोई अपने सिंगल लेते हैं टेन का, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस से, तो मेरा साइन आएगा ना। हम देखते हैं टेन का कैसे बन सकता है। तो लाइब्रेरी ब्राउजर में जाओ, सोर्स में जाओ, तो साइन वेव तो ऐसे ही दे रहा है ये। तो हम टेक्नोमेट्रिक भी होता है एक, देखो सिस्टम इसमें ना मैथ ऑपरेशंस करके होगा ये। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या हमारे लिए टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसमें कोई भी सिग्नल दोगे उसका ये साइन या कॉस करके दे देगा। तो इसको लेते हैं, तुम्हें भी कुछ आइडिया होगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक बार हेल्प में देख लेते हैं कि इसका इनपुट क्या है। हेल्प में तुम्हें मेन चीज ये देखनी है कि करता क्या है, इनपुट क्या है। साइन यू, यू क्या हो सकता है हमारा, ये देखना है ना हमको। इन रेडियन में आउटपुट देता है। इनपुट मस्ट बी सेम। ठीक है, चलो मैं तुमको इसमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूँ कि कि हम इसमें वर्क स्पेस से कैसे वेरिएबल दे सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक साइन ले लिया मैंने, इस पर राइट क्लिक करके मैंने ले लिया टेन, इसको कर लो टेन यहाँ से। ए टेन में देखते हैं ए टेन क्या कर रहा है। अच्छा, टेन इनवर्स को ये ए टेन लेते हैं। ए टेन क्या करता है, इनवर्स, टेन इनवर्स करेगा। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ टेन लेंगे, साइन कॉस टेन। ओके, ठीक है। अब मुझे पता है साइन का 0 से 2 पाई का मुझे इनपुट देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्क स्पेस से भी एक वेरिएबल डिफाइन करके यहाँ इनपुट दे सकता हूँ। वो कैसे करते हैं देखो, अब तुम जाओ अपने मैटलैब नॉर्मल पे। ठीक है, यहाँ कमांड विंडो पे गए, यहाँ तुम वर्क स्पेस में अपना वेरिएबल बना दो, कुछ ही बना दो। एक्स बना दिया मैंने, एक वेक्टर बना दिया मैंने, कहाँ से कहाँ तक का, बिना इसके ही बन सकता है, 0:, 0.01, जो हम बना ही रहते हैं इतने टाइम से 2 पाई तक, है ना। और इसको हमने कर दिया एंटर। वर्क स्पेस में देख लो मेरा एक्स आ गया होगा, 1:629 का मेरा आ गया एक्स। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने मॉडल पे। ठीक है, यहाँ तुम कांस्टेंट ब्लॉक ले लो जो मैंने तुम्हें दिखाया था, कांस्टेंट। और यहाँ तुम ना वेरिएबल भी दे सकते हो। देखो यहाँ तुम अपना, पर वो वेरिएबल तुम्हारे वर्क स्पेस में डिफाइन होना चाहिए। जैसे मेरा एक्स डिफाइंड है ना। अब मैंने करा इसको यहाँ पे कनेक्ट, और इसी को मैंने दे दिया टेन में। अब हमको देखना था कि हम साइन इंटू टेन करेंगे तो मेरा कॉस आना चाहिए ना, तो मैंने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया अपने टेन से, नॉर्मल। देखो इस पे क्लिक करो, नहीं हो रहा तो कंट्रोल दबा के ऐसे कर दो। तो देखो एक्स हमने डिफाइन कर लिया था, अब हम कॉस और इसका कॉस सारी वैल्यूज इसने दे दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट हो ना, मैं उसको भी ना अपने वर्क स्पेस में सेव कर लेता हूँ। तो एक होता है मेरा टू वर्क स्पेस, बहुत जरूरी चीज, कि आप चाहते हो कि आपके कुछ वेरिएबल्स वर्क स्पेस में सेव हो जाएं। तो यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करोगे, हमेशा इसको यूज करने से पहले ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ तो ठीक है, ये आउट डॉट आपको हटाना होता है। तो एक कमांड होती है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। ठीक है, इस पे जाके एक होता है डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाके अपना ना ये सिंगल सिमुलेशन आउटपुट, ये फिर चेक हटा देना। ठीक है, तो तुम्हारा ये काम सही करता है। अब इसको तुम डबल क्लिक करके इसको नाम भी बदल सकते हो। ये तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, साइन फंक्शन होगा, क्योंकि साइन कॉस इंटू टेन करा तो हमारा साइन आएगा ना। तो हम उसको साइन के वेरिएबल के नाम से स्टोर करवा देते हैं। और उसको कैसे टाइम सीरीज से स्टोर करवाना है, तो टाइम सीरीज से स्टोर कराना है या नॉर्मल वेक्टर स्ट्रक्चर विद टाइम कराना है या एरे कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें तो सिर्फ एक एरे की तरह चाहिए, तो हमको 2D एरे चाहिए, 1D एरे चाहिए, तो हमको तो 2D एरे चाहिए ना। ठीक है, तो उसको कर दो ओके।
यहाँ तुम इसको करवा दो सेव, यहाँ से कर दो रन। ठीक है, तो अब तुम्हारे जो वर्क स्पेस जो है वहां पर तुम्हारे दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक तुम्हारा एक्स आ गया, एक तुम्हारा साइन आ गया। देखो एक्स भी 1 into 629 है, साइन भी तुम्हारा 1 into 629 है। तो तुम आराम से देखो यहाँ प्लॉट कमांड भी दे सकते हो, प्लॉट एक्स कॉमा साइन। तो तुम्हारा देखो अब ये साइन करवाएगा। ओके, तो देखो है ना कितनी बढ़िया चीज। तो हमने क्या करा, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये हमने क्या करा, हमने 10 into cos को मल्टीप्लाई करके देखा। ठीक है, हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया अपना, उसमें 0 से 2 पाई तक की वैल्यूज दे दी। यहाँ पर मैंने, कहाँ पर था, यहाँ पर है ना। और फिर मैंने प्लॉट कर दिया उसको, और उसको मैंने वर्क स्पेस में देखो कैसे सेव करा लेते सिस्टम। तो तुम्हारे पास बहुत चीजें आएंगी कि तुम चाहते हो कि वर्क स्पेस मेरा डेटा सेव हो जाए, तो तुम ऐसे सेव करवा सकते हो। ठीक है, एरे की फॉर्म में करवाओगे तो वो एरे के साथ जाएगा, टाइम सीरीज में करवाते तो वो टाइम भी नोट कर लेता। ठीक है, तो तुम्हारा जो पर्पस होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ये तुम समझ गए होगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज थी ये, बहुत मतलब बहुत काम आता है ये, कि कैसे वर्क स्पेस मैटलैब और सिमुलिंक को एक साथ कैसे खेलता है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं, क्या करा है हमने, प्रोडक्ट एंड टू वर्क स्पेस। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके थोड़ा इसका लेते हैं ना। ठीक है, और उसको वही स्पेस बार दबा दो खाली स्क्रीन पे लाके, तो सब एक साथ। अब तुम चाहते हो कि मेरे को ना सैचुरेशन का मतलब, सैचुरेशन क्या करता है, जैसे मान लो तुम्हारी तुम यहाँ इस वाले में आ जाओ, गेन एंड सम में, तुम चाहते हो कि यार 5 से ऊपर तुम्हारी जो साइन वेव है उसका एम्पलीट्यूड 1 है ना, तुम चाहते हो कि कोई भी वैल्यू जो भी इस ग्राफ में आए यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू मेरी 3 से ऊपर ना जाए, उस सिग्नल की वैल्यू। ठीक है, तो या तुम कह दो कि 5 से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सैचुरेशन घुसाऊंगा। हाँ, वो अपने आप आ जाता है ना, मैंने तुम बताया था। और अपर लिमिट मैं इसकी रख देता हूँ, मतलब मैं कह देता हूँ कि इतनी रेंज में हो, मैं इसे कह देता हूँ कि 5 से लेके -2 के बीच का ही मुझे सिग्नल चाहिए, बाकी का तो आउटपुट में मत भेजना। तो अभी तो देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा था, अभी तुम्हारा आउटपुट देखो ये आ रहा था, 1 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, अभी स्टेप क्यों नहीं आया है इसमें। अच्छा, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है ना, तो 0 से क्यों शुरू हो रहा है। तो अभी रन ना कराओ, तो ठीक है, इसको बार रन कर लेते हैं। अच्छा, ये 0.01 पे ही रन कर रहा हूँ ना, 0.01 के बाद मेरा स्टेप एक्टिव हुआ है ना, सॉरी 0.02 के बाद, तो उसको 2 साइकिल तो चलाना पड़ेगा। यहाँ मैं करता हूँ रन। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बोल दिया कि 5 से ऊपर नहीं जाएगा आउटपुट मेरा। अब देखो 5 से ऊपर जैसे ही जा रहा था, तो उसने वो क्लिप ही पूरी वेव काट दी। तो सैचुरेशन का मतलब होता है कि तुम लिमिट्स डिफाइन कर दो, तो वहां से वहां तक, जैसे अभी ये है, अब तुम चाहते हो कि 0 से 5 तक ही रहे, तुम यहाँ पे देखो 0 कर दो लोअर लिमिट, तो तुम्हारी नीचे वाली वेव भी कट जाएगी। देखो, है ना। तो सैचुरेशन का तुम मतलब समझ गए होगे कि सैचुरेशन कर क्या रहा है, बाकी तुम हेल्प में जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सैचुरेशन भी मैंने इसमें ही बता दिया, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एंड सैचुरेशन। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, मैंने स्पेस बार दबाया, स्क्रीन पे अब तरीके से सेट हो गई चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क स्पेस और मैटलैब और सिमुलिंक को कैसे रिलेट करते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हो।
आप वहाँ कुछ भी अपलोड भी कर सकते हो, पे उसको दिखा के ही पूछ सकते हो कि यहाँ दिक्कत हो रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शब खैर।